हेलो गाइस, आज हम देखते हैं कि हमारी बैंक निफ्टी अगले वीक यानी कि 8 सितंबर से जो हमारा नया वीक शुरू होगा उसमें कैसे कामकाज कर सकती है। तो आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट। अब मैं हमेशा फ्यूचर्स का चार्ट ही देखता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन ट्रेड करना होता है, इंडेक्स का चार्ट में नहीं देखता। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है शॉर्ट वाली, ये हमारा बैंक निफ्टी ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था और ये हमारी शॉर्ट कैंडल है ग्रीन, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी है। उस गिरावट जो हो रही थी उसमें एक पॉज कैंडल बनी है। अब अगले वीक क्या हो सकता है, तो देखिए अगले वीक के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रेड कैंडल बनी थी, ये एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बीच में आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा। अगर आप ऐसे मार्क करेंगे इस कैंडल से इस कैंडल के टॉप तक, तो आप देख सकते हैं बीच में एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हमारी कैंडल ऊपर जाए और इसके अंदर ट्रेड करके रिजेक्शन खा जाए। अब ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो ऊपर आप वो देख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो है ये ग्रीन कैंडल का ओपन। ये जो आपको छोटी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है इसका ओपन है। इसका ओपन क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी गिर रही थी, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई और इसके बाद जो ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने इसके हाई को हंट किया और फिर डाउन ट्रेंड शुरू किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी है। हो सकता है मार्केट अगर जाए तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया है दो कैंडल्स के बीच में, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश होगी तो इस फेयर वैल्यू गैप का जो हाफ है 50% है, इससे ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग देने लगेगा तो फिर वो मार्केट एकदम बियरिश नहीं रह जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, गैप को फिल करेगी, साइडवेज जाएगी और हो सकता है फिर या ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करे बिना या इसके नीचे सिर्फ एक विक करके या इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मार्केट अगर शुरू होती है, तो हमें यहाँ पे ऊपर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके उसके बाद शायद ये ऊपर नीचे जहाँ भी जाना चाहे, लेकिन एक बार को यहाँ को आ सकती है। तो थोड़ा जो नेक्स्ट वीक का जो व्यू है, अगर इसके आसपास की क्लोजिंग होती है 50% के ऊपर इस कैंडल की, तो हम एक बुलिश व्यू बना सकते हैं। तो अब इसको हम डेली चार्ट पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, लो लग रहा है, हाई लग रहा है, फिर लोअर लो लग रहा है, फिर लोअर हाई लग रहा है। और ऐसे कैंडल एक आप देखेंगे तो एक श्रिंकिंग पैटर्न में चल रही है। एक अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं रेंज, तो ये छोट लोअर है और ये अपर रेंज है। इसको मार्केट ने तोड़ा और वापस से इसके अंदर आ गई। और आप देख सकते हैं ये हमारा जो था वीकली गैप था, जिसके जिससे मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो जैसे अगर इसके ऊपर जा रही है और हमें रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अगर हम थोड़ा पीछे करके देखें डेली चार्ट पे, अगर कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों खा रही है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारी ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। और इसका अगर आप देखेंगे हाई, इसका जो आप हाई देखेंगे तो मार्केट इस इस वाले को मैं हटा देता हूँ, इस वाले हाई को तोड़ नहीं पा रही। आप देखिए कि ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे मिला, क्लोजिंग नीचे मिला। तो अगर इसके ऊपर गैप गैप अप ओपन होती है इस एरिया से, इस लाइन के जो कि आपका 54,000 54,000 समथिंग क्या है, हाँ 54,415, अगर इसके ऊपर तोड़ती है एक बुलिश कैंडल से या इसके ऊपर ही गैप अप हो जाती है, क्योंकि हमें लास्ट जो हमारा फ्राइडे था वो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी एक बुलिश हैमर मिली है। और वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि पिछले डे का जो प्रीवियस डे था उसका लो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को जो जिससे फेस कर रही है मार्केट, जो कि है 54,415, जो कि आप इंडेक्स का नहीं चार्ट है, ये बैंक फ्यूचर का चार्ट है, तो इसको तोड़ती है या इसके ऊपर अगर निकलती है, तो एक हमें ऐसी
एक ग्रीन कैंडल मिल सकती है इस तरह से। एक ग्रीन कैंडल मिल सकती है जिसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा ये मूव हो जाए यहाँ, इस गैप का हाफ, 50%। और अगर 50% से भी सस्टेन करके या इसके ऊपर कोई बड़ी क्लोजिंग दे के ऊपर निकलती है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये हमारी वाइट लाइन। तो हमारा इसका जो है 50% वो है 54,928, और इसके ऊपर वाला जो टारगेट है वो है 55,175। लेकिन ये एक ही दिन में अचीव नहीं होगा, और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये तभी पॉसिबल है जब ये इस लाइन को, मतलब 54,415 को क्रॉस करती है, या तो उसको तोड़ती है या उसके ऊपर ही गैप अप होके निकलती है। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मैं आपका ध्यान एक और चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। देखिए ये विक है जो हमारी लास्ट डे जो फ्राइडे को कैंडल बनी थी उसका। तो ये विक मत कैसे बनी है? जो डे का लो है और डे की क्लोजिंग है, उस एरिया में अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है तो नीचे आती है, और ये जो 50% एरिया है या उससे नीचे वाला एक एरिया, जिसे हम, अगर थोड़ा मेरा ये गलत हो गया है, मैं इसको ऊपर से बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। ऑल्टर एफ, नीचे से प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये 0.5% एरिया और उसके नीचे वाला 0.618 एरिया, यहाँ से सपोर्ट लेके या 0 पॉइंट किसी भी फिप के लेवल से हमें ध्यान ये रखना है कि ये लो नहीं टूटना चाहिए, जो कि है 53,974। ये लो नहीं टूटना चाहिए। कि मार्केट आ सकता है, नीचे तक आ सकता है, लो के आसपास आ सकता है, और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताऊँ कि क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे यहाँ एक लो लगाया, उसके बाद गैप अप हो रहा हुआ, फिर एक हायर लो लगाया, फिर एक और इसके कंपेयर में एक हाई लो लगाया, और इसके कंपेयर में एक हाई लो लगाया। तो आपका एक जो ट्रेंड लाइन है, हालांकि मैं ट्रेंड लाइन पे करता नहीं हूँ ट्रेड, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो हमारा ये जो है ये वाला लोएस्ट लो है। तो कल को अगर मार्केट नीचे भी आती है तो इस लो से नीचे लो नहीं लगाना चाहिए, इस लो से नीचे लो नहीं लगाना चाहिए। उसका एक जो दूसरा रीज़न है वो क्यों नहीं लगाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए ये हैमर बनी थी यहाँ पे, और उसके बाद से मार्केट दौड़ा था। तो ये हैमर और इसके, ये वाली कैंडल जो बनी है इसके ऊपर एक आपका फेयर वैल्यू गैप बना है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए अगर ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट। अदरवाइज अगर नीचे ही गिरना चाहती है तो ना ये इसको रिस्पेक्ट करेगी ना ये इसको रिस्पेक्ट करेगी, और ये गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी ऊपर के जो इसके ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाकी है ऊपर जाना, तो ये हो सकता है कि एक नीचे का मूव देके और फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस लेवल बता दिए हैं, अगर ऊपर जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है, जो हमारा वीकली गैप था उसका 50%, जो कि है 54,931। और उसके बाद वाला सेकंड टारगेट रह सकता है 55,161। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर ये मार्केट से सेलिंग आती है, अगर ये हाई रेजिस्टेंस जोन है, तो आप वेट मत करना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ जाएगी तो एकदम से नीचे भी आ जाएगी। तो अपने या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, या अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, जो भी आपको। और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करने, जैसे इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो क्वांटिटी बुक कर लें, इस हाई के ऊपर निकलती है, इस हाई के ऊपर जो भी आपकी प्रीवियस ओल्ड हाई रहेंगे उसके ऊपर आप क्वांटिटी बुक करते चलें, अगर आप अप साइड का मूव बनाते हैं तो। और डाउन साइड का बनाते हैं तब तो फिर मार्केट नीचे खड्डे में भी जा सकती है, बहुत नीचे जा सकती है। फिर तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले, लेकिन जिस हिसाब से इस रेंज को बनाया है मार्केट ने आप देख सकते हैं, और इस रेंज का ब्रेकआउट करेगी या इसके ऊपर अगर इसके ऊपर गैप अप होकर निकल गई, तब तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे इस हाई को तोड़ के या यहाँ तक आ सकती है।
लेकिन अब वो मंडे पे डिपेंड करेगा कहाँ तक आती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको निफ्टी का भी चाहिए इस तरह से कुछ मैं आपको करके दूं या ऐसे रेगुलर वीडियो डालूं आपको, मेरी चैनल को मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह डालता नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने शुरू किया है ताकि मैं जो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ या मेरी क्या मेंटलिटी रहती है, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, वो आपको बताने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या कि और किस तरह के वीडियोस लाऊं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे आपको एक और चीज़ की तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ, अगर मैं ये सब ड्राइंग हटा दूँ, कि हमारा जो मार्केट है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी टाइम से, अभी यहाँ से पॉज लिया है। तो एक अगर हम देखेंगे ये लेग जो एग्रेसिवली नीचे आया है, जिसके बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, अगर आप यहाँ से फिबोनाची डालते हैं और नीचे तक जाते हैं तो आपका देखिए 50% जो है ये वही उसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है जो हमने वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट आपका यहाँ जाएगा या सपोज गैप अप होके अगर कभी भी इस एरिया से खुलेगा, ये एरिया आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखना, वीकली फेयर वैल्यू गैप को। जब भी यहाँ पे आएगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। अगर मार्केट गैप अप ही यहीं होता है या इसके पास आता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, एक बार दो बार, दो बार तीन बार तो होता ही है किसी भी रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ से एक से दो बार तो रेजिस्टेंस खाता ही खाता है मार्केट। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत गैप अप खुलेगी और इस एरिया के आसपास कहीं मिलेगी तो ज़रूर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्लैट चल रही है तो मैंने आपको बताया कि इस वीक का 50% 60% एरिया पे वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। और आप देखिए जब हमने यहाँ से ऊपर से फिबोनाची डाली है नीचे डाली है तो हमें इसका 0.25 एरिया ये जो है ये वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है जो इसकी क्लोजिंग थी, जो इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था। तो आप देख सकते हैं जब दो से तीन लेवल एक साथ किसी भी सपोर्ट पे या किसी भी रेजिस्टेंस पे कंबाइन होते हैं तो वो उसको और स्ट्रांग बना देते हैं, और जैसे ही वो टूटता है या उसके ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से भागता है। तो इस वीक के लिए हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस यही रहेगी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, मैं इंडेक्स का चार्ट नहीं देखता। मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, वो इसी पे करता हूँ, फ्यूचर का चार्ट देख के करता हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये एनालिसिस। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप, और दूसरी बात ये कि मैं स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, और किसी में नहीं करता, क्योंकि स्टॉक्स में जो मोमेंटम है और जो मैनिपुलेशन है वो मुझे पसंद नहीं है इतनी अच्छी। इसमें इसमें 100 पॉइंट 50 पॉइंट बड़े इजी से मिल जाते हैं अगर आपके लेवल सही से मार्क है। तो ठीक है, अगर आपको और भी कुछ एनालिसिस चाहिए और किसी मार्केट का चाहिए या इस तरह की वीकली एनालिसिस या डेली एनालिसिस या लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट चाहिए शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू, जो मैं वैसे भी डालता रहता हूँ मेरे ट्रेड्स वगैरह, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।